नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक लाइलाज और गंभीर बीमारी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। दोस्तों, इस बीमारी में बच्चादानी में गठान हो जाती है, जिस वजह से कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं और मेडिकल साइंस में डॉक्टरों द्वारा अधिकतर ऑपरेशन और सर्जरी की सलाह दी जाती है। ऐसे ही इस बीमारी से परेशान थी प्रभा देवी गौर, जिन्हें पहले शुरुआत में बच्चादानी में गठान हुई, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह पर ऑपरेशन करवाया। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उन्हें कई समस्याएं हो रही थी और बायोप्सी रिपोर्ट करवाने पर उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, जिसके बाद उन्हें केवल 1 महीने में आराम मिला। तो चलिए जानते हैं प्रभा देवी गौर से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर एक और जीत की सक्सेस स्टोरी। हेलो, मेरा नाम प्रदीप गौर। मेरी माताजी को गठान में बच्चादानी की गठान में कैंसर बताया था कि आपकी माताजी को कैंसर है। तो हम बहुत घबरा गए थे। फिर हमने अर्पित सर का हमको पता लगा कि अर्पित सर के यहाँ पे आप जाइए, वो सुपर मॉडर्न होम्योपैथिक है। तो वहाँ से फिर हमने मेडिसिन ली, गोली दवा ली और मम्मी को 1 ही महीने में पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है और जो रिपोर्ट करवाई है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है। तो हम बहुत बहुत अर्पित सर को धन्यवाद देते हैं कि आगे भी और भी सभी जो भी लोग रहें वो अर्पित सर का ही ट्रीटमेंट लें। शुरुआत में मम्मी को मतलब चक्कर आते थे, कमजोरी, वीकनेस। उसके बाद फिर ब्लड, तो फिर पता लगा कि मम्मी को गठान का इन्फेक्शन फैल चुका है। जब भी 2 महीने 3 तीन महीने पहले की बात है, 3 से 4 महीने। नहीं कोई इलाज नहीं, पेपर झहीं आया। अरविंदो में ऑपरेशन हुआ, अरविंदो में हॉस्पिटल हुआ, अरविंदो हॉस्पिटल में मम्मी का ऑपरेशन हुआ और वहाँ से गठान उन्होंने पूरी निकाल दी। उसके बाद उनकी रिपोर्ट में कैंसर बताया था। हाँ, ऑपरेशन हो गया था हमारा। हरदा में डॉक्टर ने बताई, सोनोग्राफी करवाई तो उन्हें बोल दिया कि जल्दी जल्दी इंदौर जाओ, आपका इन्फेक्शन हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभा बाई। शुरू में डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सोनोग्राफी करी तो उन्होंने बोल दी कि जल्दी जल्दी इंदौर जाओ, आपको कैंसर बन गया, इन्फेक्शन हो गया गठान में। हम आज ऑपरेशन हुआ, फिर गठान भी नहीं कर चुकी, फिर भी इन्फेक्शन था रिपोर्ट में। फिर हमको कोई ने की कि अर्पित चोपड़ा पास जाओ सर पास। फिर हम वहाँ आए तो उन्होंने गोली दवा दी, तो 1 महीना में मेरा कैंसर खत्म हो गया। सब खाना पीना सब भरा, कोई परहेज नहीं, कुछ भी परहेज नहीं किया है और किसी भी प्रकार से सर ने भी किसी भी खाने पीने की चीज़ का मना नहीं किया था और कोई भी इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी। रिपोर्ट आ गई नहीं, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ चुकी। सीटी स्कैन हो गया, सीटी स्कैन कल हो गया। सब इस बारे में जे कहेंगे कि भैया अच्छा, हमारी बीमारी 1 महीना में वो हो गई ख़त्म और वहाँ अर्पित चोपड़ा है इंदौर में, वहाँ जाओ, कोई कभी इलाज करवाना हो जे बोलेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, ये थी प्रभा देवी गौर और उनके बेटे, जिन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर बीमारी के बारे में पता चलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को संपर्क किया और मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 1 महीने में वे स्वस्थ हो गई, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का आभार मानती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जानते हैं कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में पाए जाने वाला कैंसर, सर्वाइकल कैंसर।
इसका मतलब कैंसर सर्विक्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि काफी सारी महिलाओं को अगर बच्चेदानी में गठान डेवलप होने लग जाए, उन्हें ऑपरेट करके जब बायोप्सी जांच कराते हैं तो पता चलता है कि ये जो गठान है ये किस तरीके के कंटेंट को बिलोंग करती है, और कई बार ऐसा देखने में आता है कि ये गठान कैंसर की पाई जाती है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, मिसेस प्रभा देवी गौड़, जो कि हरदा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। जब उन्हें काफी दर्द की अनुभूति होने लगी, काफी अनवांटेड ब्लीडिंग होने लगी, तो उन्होंने जब जांच कराई तो गायनी ने बताया कि आपके जो बच्चेदानी में है उसमें कुछ गठाने पाई गई है। उन्होंने उसे ऑपरेट करने की सलाह दी। उन्होंने दोस्तों जब ऑपरेट कराया उसके बाद जो बायोप्सी रिपोर्ट कराई तो पता चला उसमें सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जब किसी पेशेंट को यह पता चलता है कि ये जो गठान सामान्य गठान ना होकर किसी कैंसर की गठान है, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है उनके लिए काफी तकलीफ वाला हो सकता है। इस बात के लिए उन्होंने भी जो मन में घबराहट थी, उन्होंने जिस तरीके से अपने शब्दों में बताई कि किस तरीके से उन्हें लगा कि हम काफी घबरा गए थे, और जब उन्हें कहा गया कि अब आगे जाकर आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या अन्य कई प्रकार के जो विकल्प हैं उस पर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और हो सकता है कि ये गठान वापस किसी और जगह पर रिकरेंस हो, मेटास्टेटिक होकर किसी और जगह पर भी फैलकर आ सकती है। दोस्तों, इन सभी संभावनाओं के बीच में क्योंकि वो काफी घबरा गए थे, वो कीमोथेरेपी नहीं कराना चाह रहे थे, अन्य किसी विकल्प में नहीं जाना चाह रहे थे, और बार बार सर्जरी कराने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे, और आर्थिक रूप से भी वो काफी पैसा चूंकि खर्च कर चुके थे और वो आगे इतना खर्च करने की स्थिति में भी नहीं थे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में उन्हें हमारे किसी क्योर्ड पेशेंट के द्वारा पता चला कि आप इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरे क्लिनिक का नाम है, आकर उनसे कंसल्ट करें। निश्चित रूप से ऐसे केसेस में चूंकि हम लोग कैंसर, किडनी फेल, कोमा, सर्जरी, आखिरी स्टेज के पेशेंट या अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, इवन जो ऑटोइम्यून बीमारी है या लाइलाज कैटेगरी की लगभग 300 प्रकार की बीमारियों पर जो काम कर रहे हैं, करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हमारे द्वारा ठीक होकर आज उनके नाम से आप उनके रिपोर्ट के आधार पर, उनके बोले हुए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे गए रिव्यू के आधार पर उन सभी पेशेंट्स के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो विश्वास था हमारे किसी परिचित पेशेंट का, जो उन्होंने मिसेस प्रभा देवी गौड़ और उनके बेटे प्रदीप गौड़ जी को दिया, उसके फलस्वरूप उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि उन्होंने बिना किसी कीमोथेरेपी के सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का 1 महीने का जो ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद हमने जो उनकी CT स्कैन जो एब्डोमेन की कराई, उसमें ये पता चला कि उनकी जो गठान है वो किसी तरीके से कहीं तक किसी प्रकार के मेटास्टेटिस में नहीं पाई गई, और उनके स्कैन में किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर का कंटेंट या कोई गठान नहीं पाया गया। दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का। केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से हमने उन्हें कैंसर के रिकरेंस से, कीमोथेरेपी की जो संभावना हो सकती थी उससे बचाया, और निश्चित रूप से मानसिक रूप से सेटिस्फेक्शन दिया, क्योंकि पेशेंट काफी घबराया हुआ था। फिजिकली तो वो बीमार था, मेंटली काफी परेशान था, और सोशली वो अपने आप को कहीं ना कहीं तकलीफ में पा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का ये जो फायदा उन्हें मिला कि ना केवल वो फिजिकली ठीक हुई, बल्कि मेंटली उनका जो कॉन्फिडेंस जो बिगड़ गया था वो भी पूरी तरीके से रिकवर हुआ। आज वो सोशली अपने आप को समाज में वापस अपनी मुख्य धारा में लाने की सोच सकती हैं, और इस बात की पुष्टि उनके रिपोर्ट्स में भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पॉन्स में साबित हो रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मिसेस प्रभा देवी गौड़ ने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से सर्वाइकल कैंसर पर विजय प्राप्त की, आज वो पूरी तरीके से खुश हैं। इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट में किसी अन्य पेशेंट के बारे में बात करें, तो मिसेस सोनीबाई, जिन्होंने 80 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर की 3.5 सेंटीमीटर की गठान को बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से दोस्तों, एक और पेशेंट के बारे में बात करेंगे, मिसेस जमीला बी। सर्वाइकल हाइपरप्लेशिया के कारण जब उन्होंने स्मीयर टेस्ट कराया तो उन्हें पता चला कि उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और उन्होंने बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी का 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया, और उसके कारण उनका जो अगला रिपोर्ट हुआ उसमें वो जो सर्वाइकल हाइपरप्लेशिया है पूरी तरीके से नॉर्मल होकर बिना किसी कैंसर के कंटेंट के वो साबित हुआ, और इस बात की पुष्टि उनके रिपोर्ट्स में भी मिली और कहीं ना कहीं उनके बॉडी रिस्पांस में भी दिखता है। आज भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी रेडियोथेरेपी के, बिना किसी इम्यूनोथेरेपी के। तो दोस्तों, ये चमत्कार है मॉडर्न होम्योपैथी का कि सर्वाइकल कैंसर पे किसी ना किसी तरीके से, चाहे स्टेज 1 का कैंसर हो या स्टेज 3 का कैंसर हो, आपको किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करता है, और सर्जरी, कीमो, रेडियो के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उससे भी आपको पूरी तरीके से बचा पाता है। दोस्तों, अगर हम किसी अन्य कैटेगरी के कैंसर में अगर मॉडर्न होम्योपैथी की जीत के बारे में बात करें, तो ऐसे अन्य कई प्रकार के पेशेंट्स के बारे में हम समझ सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मिसेस निर्मला जैन, जिन्होंने स्टेज 4 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर कीमोथेरेपी से अपने आप को पूरी तरीके से बचाया, आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं।
इसी तरीके से मिसेस निशा जैन, जिन्होंने ओवरियन कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और बिना किसी कीमोथेरेपी के 9 सेंटीमीटर की गठान को बिना किसी सर्जरी के डिसॉल्व भी किया और अपने कैंसर मार्कर को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया और आज भी वो मंदसौर मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर ब्रेन कैंसर, जीबीएम कैंसर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्रेसिव कैंसर में जिसका नाम आता है, अगर हम ऐसे किसी पेशेंट के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट के लिए काफी होपलेस वाली स्थिति आ सकती है। एक ऐसी ही पेशेंट मिस आसिया अंसारी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिसने 2 बार जीबीएम कैंसर की गठानों का ऑपरेशन कराया और दुर्भाग्य यह रहा कि 2 बार ऑपरेट होने के बावजूद भी जीबीएम की तीसरी बार गठाने वापस डेवलप हुई और इस बार 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान, ऐसी 3 जीबीएम कैंसर की बड़ी बड़ी गठाने उन्हें ब्रेन में डिटेक्ट हुई और इस बार चूंकि ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, लगभग सभी डॉक्टर्स ने उन्हें हाथ खड़े कर दिए। एक तरीके से लगभग होपलेस वाली स्थिति आ चुकी थी और ऐसी अवस्था में जब उनके लिए किसी प्रकार की उम्मीद नहीं थी तो भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के योगदान के फलस्वरूप उन्होंने इन तीनों गठानों को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और आज भी आसिया अंसारी इंदौर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी रीसर्जरी के, बिना किसी केमियोथेरेपी के, बिना किसी रेडियोथेरेपी के, बिना किसी गामा थेरेपी के और बिना किसी इम्यूनोथेरेपी के। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि अगर दुनिया में अगर जीबीएम कैंसर का एक भी क्योर्ड केस के बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है आसिया अंसारी का नाम मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो चमत्कार जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें हमेशा याद रखा जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य कैंसर के बारे में बात करें तो माउथ कैंसर, जिसमें हम कह सकते हैं मिस्टर सुरेश जैन माउथ कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर अपने कैंसर मार्कर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। इसी तरीके से ईसोफेजियल कैंसर, जिसमें हम कह सकते हैं मिस्टर ओम प्रकाश बनवत जी, जिन्होंने ईसोफेगस के अंदर की जो गठान थी जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने कीमोथेरेपी भी बचाई और निश्चित रूप से आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परहेज के। मिसेस फातिमा भी, जो कि सागर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी 60 गुड़ी 40 mm करीब 6 सेंटीमीटर की गठान को, जो रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा का गठान था, पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। इसी तरीके से मिसेस मुन्नी देवी, जिन्होंने 84 साल की उम्र में अपनी पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा की 2.5 सेंटीमीटर की गठान को बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी कीमोथेरेपी के डिसॉल्व किया। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करें तो मिसेस कांता देवी जैन, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के फलस्वरूप 4 साल से बिना किसी कीमोथेरेपी के अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से मिसेस चंद्रशिला सोलंकी, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी कीमोथेरेपी के पिछले 1.5 वर्षों से मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट उन्हें जो प्राप्त हुआ उसके फलस्वरूप वो आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। कुछ अन्य पेशेंट के कैंसर के बारे में बात करें तो लीवर कैंसर, जिसमें हम कह सकते हैं कि मिस्टर चंद्रभान सिंह परिहार, जिनके बारे में यह बोल दिया गया था कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि लीवर कैंसर उसके बावजूद भी आपको कितना तकलीफ दे सकता है। तो दोस्तों इसके एवज में उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, ना केवल उन्होंने अपना जो अल्फा फिटोप्रोटीन जो बढ़ा हुआ था उसे कंट्रोल किया, बल्कि साथ में हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा पर भी मॉडर्न होम्योपैथी की बदौलत बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ट्रांसप्लांट, बिना किसी कीमोथेरेपी के स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। दोस्तों इसी तरीके से रेक्टल कैंसर के लिए मिस्टर परसराम गौड़, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कीमोथेरेपी के आज भी अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया और अच्छी रिपोर्ट्स प्राप्त की। इसी तरीके से पुरुषों में पाया जाने वाला कॉमन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी में काफी सारे पेशेंट ने इसको रिकवर किया। ऐसे ही कुछ पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टर नर्मदा प्रसाद जी गौड़, जो कि हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने जो प्रोस्टेट की बढ़ी हुई साइज जो 90 ग्राम तक पहुंच चुकी थी और एक तरीके से जो उनका बढ़ा हुआ पीएसए लेवल जो कि 100 के ऊपर जा चुका था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के कारण उन्होंने ना केवल अपनी सर्जरी बचाई और अपना बिना किसी कीमोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में मॉडर्न होम्योपैथी का प्राप्त किया, उसके फलस्वरूप केवल 2 महीने के ट्रीटमेंट से उनका जो प्रोस्टेट है 23 ग्राम के आसपास आकर स्थिर हुआ और जो बढ़ा हुआ पीएसए लेवल 100 से घटकर केवल 1 के नीचे आकर 0.266 के आसपास आकर मेंटेन हुआ और आज भी मिस्टर नर्मदा प्रसाद जी गौड़ बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी के स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार में उन्होंने अपना नाम जुड़वाया। इसी तरीके से मिस्टर अनिल शर्मा जी, जिन्होंने बढ़ा हुआ पीएसए लेवल जो कि 20 के आसपास पहुंच चुका था, केवल 11 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके 2 के नीचे लाकर मेंटेन किया। मिस्टर कुशल जैन जी, जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर पे 90 ग्राम की जो प्रोस्टेट है उसे केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 50 ग्राम के नीचे लाकर मेंटेन किया और अपना जो बढ़ा हुआ पीएसए लेवल है वो भी पूरी तरीके से कंट्रोल करके स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से मिस्टर वासुदेव रहेजा, जिन्होंने बढ़ा हुआ पीएसए लेवल जो कि 6 के आसपास पहुंच चुका था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने इसे कंट्रोल किया और साथ में अपना जो प्रोस्टेट जो कि 34 ग्राम तक पहुंच चुका था उसे भी पूरी तरीके से 17 ग्राम पर लाकर स्थिर किया। इसी तरीके से मिस्टर आसिफ रहमान साहब, जिन्होंने बढ़ा हुआ पीएसए लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से नॉर्मल किया और साथ में अपना जो बढ़ा
बढ़ा हुआ प्रोस्टेट का जो साइज था जो कि 64 ग्राम तक पहुंच चुका था उसे 24 ग्राम तक लाकर मेंटेन भी किया। इसी तरीके से दोस्तों मिस्टर विजय जैन साहब जिन्होंने बढ़ा हुआ पीएसए लेवल जो कि 70 के आसपास पहुंच चुका था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल करके 6 के नीचे लाकर मेंटेन किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। दोस्तों ये हमने बात की बहुत ही कॉमन टाइप के कैंसर के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कुछ रेयर टाइप के कैंसर के बारे में, जिसमें भी मॉडर्न होम्योपैथी ने अपना परचम लहराया है और निश्चित रूप से दुनिया के लिए काफी संभावना के रूप में आगे साबित होती जा रही है। दोस्तों स्पाइंडल सेल कार्सिनोमा, मिस पूजा लश्करी जिसने एक बार ऑपरेट कराने के बाद जब स्पाइंडल सेल कार्सिनोमा की दूसरी बार उन्हें गठान प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से उनके लिए काफी तकलीफ वाला विषय था। और चूंकि स्पाइंडल सेल कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई है, पेशेंट को 5 साल से ज्यादा का प्रोग्नोसिस पीरियड नहीं बताया जाता है, और ऐसे केस में भी मिस पूजा लश्करी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लेकर आज भी इस कैंसर को हराकर इस गठान को डिसॉल्व करके बिना किसी रिकरेंस के, बिना किसी कीमोथेरेपी के सपोर्ट के, बिना किसी अन्य सर्जरी के माध्यम से आज भी वो स्वस्थ जीवन जी पा रही है। और पिछले 6 साल से उन्होंने अपना जो स्वस्थ जीवन प्राप्त किया है, निश्चित रूप से ये मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार है कि उन्होंने जो कैंसर के लिए जो इस स्पाइंडल सेल कार्सिनोमा में जो प्रोग्नोसिस बताया गया है कि 5 साल से ज्यादा आपके पास सर्वाइवल रेट नहीं रहता, जो इस तरीके की प्रचलित प्रोग्नोसिस बताई गई है उसको भी उसने पूरी तरीके से ओवरकम करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। कैंसर का एक और रेयर केस के बारे में बात करेंगे, एमाइलोइडोसिस कैंसर, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट के लिए काफी तकलीफ का विषय हो सकता है। ऐसी ही एक पेशेंट मिसेस मंजू झवर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उनका एंटी प्रो लेवल 2893 के आसपास 2893 के आसपास पहुंच चुका था। उनको काफी सोडियम का लॉस हो रहा था, साथ में प्लेटलेट कम होते जा रहे थे। ऐसी अवस्था में जब वो काफी तकलीफ का विषय में आ चुकी थी, चूंकि ये रेयर कैंसर है, किसी 10,000 पेशेंट में किसी एक पेशेंट को हो सकता है, और उसमें भी अगर किसी को हो जाए तो लगभग उसके लिए उम्मीदें बहुत कम होती है। ऐसी अवस्था में मिसेस मंजू झवर जी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपने एंटी प्रो लेवल को जो कि 2893 तक पहुंच चुका था घटाकर पूरी तरीके से 13 की अवस्था में लाकर पूरी तरीके से नॉर्मल किया, और जो प्रोटीन लॉस हो रहा था उसे बचाया, प्लेटलेट जो कम हो रहे थे उसे भी रिकवर किया, और जो सोडियम लॉस हो रहा था उसे भी पूरी तरीके से मेंटेन करके पिछले 7 से 8 साल से वो इंदौर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी परहेज के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। आज भी वो सोशली पूरी तरीके से अपना काम कर पा रही हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि उन्होंने हमारे लिए जो बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसमें आप उनके बारे में उनके द्वारा बताए गए शब्दों के आधार पर उनकी कहानी समझ भी सकते हैं। कैंसर का एक और रेयर टाइप स्पाइनल माइलोमा कैंसर, मिस्टर केसी सैनी साहब जिन्होंने 2 बार स्पाइनल माइलोमा के लिए ऑपरेट किया, लेकिन तीसरी बार भी रिकरेंस होने के कारण जब उन्हें ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया तो 70 साल की ऊपर की अवस्था में भी केवल उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कीमोथेरेपी के अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया, और इस कैंसर पर विजय प्राप्त करके उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात अपनी डॉक्यूमेंट्री में कही थी आज भी हम समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे कैंसर के ऊपर जो मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट हमने जो एक तरीके से चाहे डॉक्यूमेंट्री के आधार पर उन पेशेंट के नाम और नंबर के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, या जिस भी तरीके से आप उनके बारे में जानना चाहें, हम इस बात को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि आप कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 के लिए मॉडर्न होम्योपैथी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेवें। अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेते हैं तो हमें विश्वास है कि हम एग्रेसिव थेरेपी देकर, चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में होम्योपैथी का ही मॉडर्नाइजेशन करके एक तरीके से एग्रेसिव और अटैकिंग थ्योरी पर चलने वाला ट्रीटमेंट बनाया गया है, जिसमें हम दुनिया के काफी क्रिटिकल, सर्जिकल, कॉम्प्लिकेटेड केसेस या लाइलाज या असंभव बीमारियों पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बात का फायदा 3000 से ज्यादा पेशेंट्स को जो मिला है, जो कि कई बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी कराने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तकलीफ में थे। स्टेज 3 और 4 की जो पेशेंट्स जो आते हैं, लगभग कई प्रकार की सर्जरी या कीमो, रेडियो के बावजूद भी रिकरेंस के कारण एक तरीके से मेडिकल साइंस जहां पर हेल्पलेस हो जाता है, ऐसी अवस्था में भी चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो आपको चारों काम एक ही साथ देता है। चूंकि इन दवाइयों से हम एग्रेसिव थेरेपी करते हैं तो हम कीमोथेरेपी का काम, रेडियोथेरेपी का काम, सर्जरी का काम और इम्यूनोथेरेपी, ये चारों काम हम एक ही दवाइयों में आपके लिए कर पाते हैं। इसका मतलब होता है हम आपके कैंसर को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं, फैलने से रोकने में मदद करते हैं, उसकी जो स्पीड है वो कवर करते हैं, और इसके साथ आपकी जो इम्यूनिटी रिस्पांस है जो काफी सप्रेस हो चुकी होती है, काफी डाउन हो चुकी होती है, उसे वापस मेंटेन करके आपके मेटाबॉलिज्म को रिकवर करते हैं। और इस बात की पुष्टि आपके फिजिकल रिस्पांस में भी मिलती है और कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट्स में भी साबित होती है। और ऐसे अन्य कई प्रकार के पेशेंट्स के बारे में आप जाकर हमारे यूट्यूब के चैनल पर या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, बिना किसी परहेज का, बिना किसी साइड इफेक्ट का, नेचुरल ट्रीटमेंट, रिकवरी आपकी ऊपर से भी होती है, मेटाबॉलिज्म पर, बॉडी के रिस्पांस पर भी होती है, और इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ने के कारण आप लंबे समय तक कैंसर से फाइट करने के लिए अपने आप को खड़ा कर पाते हैं।
तो मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसके माध्यम से हम लोग आपके किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी पर, पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर जो हमारी होम्योपैथी में दवाइयों का सिलेक्शन होता है उसके आधार पर हम एग्रेसिव थेरेपी दे पाते हैं और कैंसर या किसी भी प्रकार के अन्य गंभीर बीमारी, चाहे वो किडनी के स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की निर्भरता पर बताया गया है, ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ऐसा बोल दिया गया है कि आपको स्टेरॉइड या पेन किलर की निर्भरता पर रहना पड़ेगा, ऐसी कई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई गई है, या कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के साथ कुछ अन्य बीमारी जिसमें सर्जरी का सामना करने के लिए मजबूरी बताई गई है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है या सर्जरी करने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये बीमारी वापस नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में भी सर्जरी की बीमारियों के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। हमने जितने भी कैंसर के पेशेंट के बारे में बात करें, अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर या वेबसाइट पर जाकर अन्य ऐसे कई पेशेंट के बारे में देख सकते हैं जिन्होंने सर्जरी की बीमारियों में भी बिना कैंसर के जो गठाने थी उसे केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से डिसॉल्व किया। और अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में आप यूट्यूब या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड मेनिंजियोमा का प्रॉब्लम हो जिसमें हमने श्रुति चावला का केस ठीक किया था बिना किसी ऑपरेशन के, चाहे वो मिस्टर स्वप्निल गौड़ जिन्हें ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने पॉन्स केवर्नोमा के लिए बिना किसी सर्जरी के ठीक किया, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड, चाहे मिसेस योगिता लाड, मिसेस अनीता बेहवार, चाहे वो मिस नेहा कुशवाहा जिन्होंने 4-4 सेंटीमीटर तक की ओवेरियन सिस्ट की गठान भी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से डिसॉल्व की, चाहे वो पाइल्स से रिलेटेड डॉक्टर हेमराज बनाफर जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना सर्जरी 38 से 45 साल पुराना पाइल्स भी पूरी तरीके से ठीक किया। प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो काफी सारे पेशेंट्स हैं, चाहे मिस्टर ओपी श्रीवास्तव साहब जिन्होंने 90 से 95 ग्राम का प्रोस्टेट भी बिना सर्जरी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ठीक किया, चाहे वो टॉन्सिल्स के बारे में मिस्टर शुभम जोशी जो कि राजेश जोशी जी के बेटे हैं बिना किसी ऑपरेशन के अपने आप को ठीक किया, साइनस के बारे में बात करें तो मिस्टर अतुल गंगराडे, अन्य कई प्रकार के पेशेंट हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनके बारे में समझ सकते हैं कि सर्जिकल केस में भी, चाहे वो गॉल स्टोन का केस हो, गॉल ब्लडर स्टोन के बारे में बात करें तो काफी सारे पेशेंट, चाहे वो मिस्टर रवि भाटी जी हैं, चाहे वो मिसेस अनारकली यादव जी हैं, या फिर एक तरीके से मिसेस नैना देवी लुनावत, ऐसे कई सारे अन्य पेशेंट हैं जिनके बारे में देख सकते हैं जिन्होंने गॉल ब्लडर स्टोन की सर्जरी बचाकर केवल मॉडर्न होम्योपैथी से अपने आप को रिकवर किया। और आज भी ये सभी पेशेंट जो सर्जिकल कैटेगरी में माने जा रहे थे उन्होंने पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। ठीक ऐसे ही एक सर्जिकल बीमारी रीनल स्टोन जिसमें कि 8 mm के ऊपर का स्टोन को हम सर्जरी में मानते हैं, 13 से 14 mm के 2 पेशेंट के बारे में बात करेंगे, मिस्टर अपूर्व राव जिन्होंने 14 mm का स्टोन केवल 2 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी सर्जरी इसे पूरी तरीके से निकालकर स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से मिसेस कला देवी जिन्होंने 13 mm का स्टोन केवल 2 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उसे डिसॉल्व करके जो बाहर निकाला उससे उन्होंने अपनी सर्जरी भी बचाई और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिस्टर शेख निजामुद्दीन जिन्होंने वेरिकोसेल के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को स्वस्थ किया, मिस्टर कुशाग्र सोलंकी, मिस्टर रोहित, मिस्टर पंकज जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से वेरिकोसेल की प्रॉब्लम पर बिना सर्जरी अपने आप को पूरी तरीके से ठीक किया। मास्टर आवियन आर्या जिसने केवल 2 साल की उम्र में जो कैल्सिफाइड स्क्रोटल सिस्ट के लिए जिसमें उन्हें सर्जरी के बारे में बता दिया गया था, उनके माता पिता ने बिना किसी सर्जरी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्हें ठीक किया और आज भी बिना सर्जरी के मास्टर आवियन आर्या अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कई ऐसी बीमारी जिसमें सर्जरी से रिलेटेड संभावना बताई गई है, जैसे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, मिस्टर लोकेश शर्मा जिन्होंने केवल 3 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को ठीक किया और बिना किसी सर्जरी के अपने आप को स्वस्थ किया। इसी तरीके से मिस्टर सौभाग सिंह जिन्होंने 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से अपने आप को स्वस्थ किया। इसी तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड मिसेस नीता जेठवा जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने आप को स्वस्थ किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी 300 प्रकार की बीमारियों के लिए आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है और लगभग हमारा पूरा विश्वास है कि मेडिकल साइंस की जितनी भी लिमिटेशंस हैं हम उस पर काम करेंगे और निश्चित रूप से इसका फायदा समाज को, दुनिया को, देश को, हम सभी को कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसी विश्वास के साथ कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लेवें, स्वयं भी स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का प्रयोग करें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेज की बीमारी हो, मॉडर्न होम्योपैथी का प्रयोग करने के लिए उन्हें सलाह देवें। इसी बात के लिए अगर आपको लगता है कि किसी भी 300 प्रकार की बीमारियों के लिए किसी भी प्रकार की स्टेज में अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो बनाई गई मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट की जो किट है जिसमें हम कई बीमारियों को मिलाकर एक ही किट में कवर कर पाएंगे बिना किसी
किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट दे पाएंगे और एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्रिटिकल बीमारियां या कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के लिए या सर्जिकल बीमारियों के लिए काफी पैसों का खर्चा करने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में साबित हुआ है, निश्चित रूप से आप काफी सारे पैसों की बचत भी कर पाएंगे और निश्चित रूप से इस बात का फायदा आपके बॉडी रिस्पॉन्स में भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट जिनके चेहरों पर आज मुस्कान आ चुकी है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही मुस्कान हम आपके भी चेहरों पर ला सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि जिस तरीके से आज प्रभा देवी गौड़ जी ने और उनके सुपुत्र मिस्टर प्रदीप गौड़ ने जिस मुस्कुराहट के साथ आज अपने बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से सर्वाइकल कैंसर जैसी क्रिटिकल बीमारी पर विजय प्राप्त की, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। हम विश्वास करते हैं कि ऐसा ही फायदा हम किसी भी बीमारी के लिए आपके किसी भी प्रकार की स्टेज में मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपकी मदद कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी सामान्य व गंभीर बीमारी से परेशान हैं, तो जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है या किसी की जान बचा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। नमस्कार, टेक केयर।